अल मोमिन इज़ा वादा वफा इज़ा हलफा, जब मोमिन वादा करता है तो वफा करता है, जब कसम खाता है तो पूरा करता है, और जब बोलता है तो सच बोलता है। और मुनाफिक वो है कि जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, अमानत दी जाती है तो खयानत करता है, और जब बोलता है तो झूठ बोलता है। तो झूठ दरअसल अलामात निफाक में से एक बड़ी अलामत है, बल्कि असली अलामत है। इनकार खुदाबंदी हो, या इफाए अहद के खिलाफ करना हो, या फिर अमानत में खयानत करना हो, ये सब झूठ ही की बुनियाद पे पैदा होते हैं। एक खयानत करने वाला झूठ बोल के बचना चाहता है, एक इफाए वादा न करने वाला झूठ की बुनियाद पर तावील करता हुआ नजर आता है। झूठ उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है। इसलिए अल्लाह तआला ने किसी और गुनाह पर लानत नहीं फरमाई है, मगर झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत फरमाई गई है। अल्लाह ने लानत के माना होते हैं रहमत इलाही से दूर हो जाना। जिस इंसान से अल्लाह तआला अपना दस्ते रहमत उठा ले और उसे इंसानों के हवाले कर दे, वो झूठा इंसान है। इसलिए झूठ शिर्क है, झूठ कुफ्र है, झूठ बदकिरदारी है, झूठ असनाम परस्ती है, गैरुल्लाह का सजदा है। जितने भी गुनाह हैं ये सारे के सारे झूठ के बतन से पैदा होते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक वजह और है झूठ पर, झूठों पर लानत भेजने की, और वजह यह है कि झूठ बोलकर के इंसान बहुत से गुनाह को करता है, गुनाह कर लेता है, फिर सोचता है झूठ बोल के बच जाएंगे। चोरी कर लेता है, सोचता है झूठ बोल के बच जाएंगे। जिना करता है, सोचता है झूठ बोल के बच जाएंगे। बेईमानी करता है और सोचता है झूठ बोल के बच जाएंगे। चूंकि झूठ बुराइयों के सिलसिले में एक बदकिरदार असलहा है, इसलिए झूठ को गुनाह कबीरा में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतनी बड़ी तमहीद के बाद मैं जो बात कहना चाहता हूं उसे आप गौर से सुने। हजरत गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, इनके बारे में ये मुत्तफ़क़ा अकीदा है और ईमान है अहले सुन्नत वल जमात का कि ये पैदाइशी वली हैं। इन्होंने विलायत कसब के जरिए हासिल नहीं की, बल्कि कसबे फजाइल विलायत के बाद हासिल किया है। इन्होंने फजीलतें और बर्तनियां विलायत के बाद। मदरसे में जाते हैं तो आवाज आती है इफ़्सहू लिवलील्लाह, अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो। और जब शऊर की आंख खोलते हैं, अपनी मां को सहारा देने के लिए जंगल में गाय और बकरियां चराते हुए नजर आते हैं, तो आवाज आती है या अब्दुल कादिर मा लिहाजा खुलिक़ता वला बिहाजा उमिरता, ए अब्दुल कादिर ने इसका हुक्म दिया गया है और ने इसके लिए तुम्हें पैदा किया गया है। तुम्हारा मकसद तख्लीक बहुत बुलंद है, बहुत आला है, बहुत अजीम है। तुम्हें मरकज़े दायरे कायनात बनाया जाने वाला है, तुम्हें मरकज़े सिक्र बनाया जाने वाला है औलिया किराम का। इसलिए तुम क्या कर रहे हो? बार बार जब ये आवाज आती है तो अपनी माँ के पास आते हैं और कहते हैं अम्मी जान, मुझे आपके बुढ़ापे का भी एहसास है और ये भी एहसास है कि मैं आपका तन्हा असाए पीरी हूं, मेरे अलावा कोई और आपको सहारा देने वाला नहीं है। लेकिन मैं इस आवाज को क्या कहूं जो गैब से सुनाई देती है। मां, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं बगदाद पढ़ने के लिए जाऊं। विलायत मिल चुकी है, लोग इस बात के मुतरिफ हैं। उस्ताद कहते हैं कि अब्दुल कादिर अल्फाज हम पढ़ाते हैं और अल्फाज की तजल्लियां तुम्हारी निगाहें हमारे दिलों में उतारती हैं। ये उनके असातिज़ा का एतराफ है। इसके बावजूद कहते हैं हम तालीम हासिल करना चाहते हैं। पता ये चला कि विलायत मिलने के बाद भी तालीम की अहमियत उनके दिमाग में मौजूद थी। आज तालीम से बेनियाज, जहल में डूबे हुए, गबावत के शिकार, जुब्बो दस्तार के पर्दे में जाहिल अपनी विलायतों का इकरार करते हुए नजर आते हैं और जाहिल मानते भी हैं। याद रखिए, कोई गैर आलिम न वली हो सकता है और न कुतुब और गौस हो सकता है और न कोई ऐसा मकाम तय कर सकता है जिस मकाम का ताल्लुक विलायत से है। अगर गौसुल आजम को हुक्म दिया गया है गैब से कि पढ़ो पहले, उसके